परम आदरणीय मित्रों, सादर वंदे मातरम। और आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, हमारे लिए बड़ा उत्सव है। आप सब अपने अपने गुरुजन के चरणों में वंदन के लिए लगे होंगे। और मुझे लगता है कि आज कुछ अन्य की किसी की आवश्यकता नहीं है कि कोई और बात पे बात की जाए या कुछ बताया जाए, क्योंकि आज आपको अपने गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। यही पूरी बात है, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस विषय पे। लेकिन जो मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ या जितना मैंने गुरु की कृपा प्राप्त की, उस पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक लाइन हम बड़ी सुनते हैं और बार बार मैं सबको बताता भी हूँ कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप है, गोविंद दियो बताए। जब भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान जिन्होंने गीता के माध्यम से पूरी दुनिया में ज्ञान दिया, शाश्वत ज्ञान दिया, वो खुद कह रहे हैं बलिहारी गुरु आप है, गोविंद दियो बताए। जब गुरु सब कुछ है, तो आपके जीवन में आपका आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे आपका भौतिक क्षेत्र हो, आपके लिए आपका गुरु का मार्गदर्शन, उनकी कृपा सब कुछ है। अभी बलिहारी से मतलब क्या होता है? बलिहारी से मतलब कई लोग कैसा होता है कि गुरु के चरणों में लगे रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि सब कुछ गुरु के चमत्कार से हो जाएगा। गुरु कोई चमत्कार करे नहीं करे उनका विषय है, लेकिन उनके चाहने से होता है, ये अपने आप में चमत्कार है। अब ये बलिहारी होने वाली बात क्या है कि उनका बल, बल क्यों है? वो बल, जो बल आपको परेशान कर रहा है, मुसीबत का बल है, उसको हर भी सकते हैं। और वो आपके अंदर इतना बल कर सकते हैं कि आपके सामने सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां सब कुछ छोटी हो सकती है और आप जीत और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी अगर हम आध्यात्मिक गुरु की बात करें या भौतिक जीवन की बात करें, तो गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाना। अब अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का अंधकार है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक जीवन में हो, तो उस प्रकाश को दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवन के जो दो पक्ष हैं, जो दोनों हमारी लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, मटेरियल लाइफ है, इन दोनों का बैलेंस अगर करना है तो दोनों में गुरु की आवश्यकता है। आप अगर आध्यात्मिक गुरु रखते हैं तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक जीवन भी पूरा होगा। और अगर आप अपना भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, इसमें भी आप गुरु अवश्य बनाएंगे जो उस क्षेत्र का हो, क्योंकि उनके अनुभवों से आपको काफी कुछ प्राप्त हो सकता है। और कोई ऐसा भी होता है कि जिसको अपने क्षेत्र का अगर कोई गुरु ना मिले, या गुरु अगर हो भी तो वो उस स्तर का हो कि वहां तक पहुंच पाना संभव ना हो, तो फिर गुरु क्या, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में सबसे बड़ा गुरु होता है आपका हुनर, आपका स्किल, आपका वो तरीका जो आपने बार बार किया है, आपकी वो रुचि, आपका वो इंटरेस्ट है, आपके अंदर की वो शक्ति जो आपको बार बार करने के लिए प्रेरित करती है, लालायित करती है, वो अंदर की चीज। अब अगर आप सोचेंगे ये कौन सी हो सकती है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी रुचि है, कौन सा ऐसा कार्य जो प्रतिदिन आप करते हैं, आप कर सकते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल आप मुझे लीजिए कि मेरे पास बचपन से ही ये बोलने का, कम्युनिकेशन करने का मेरा इंटरेस्ट भी रहा है, भाषण देने का या डिबेट में पार्टिसिपेट करने का मैं स्कूल टाइम से करते आया हूं, तो मुझे बोलने की प्रैक्टिस भी, और मैं बोल सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ। अब इसके लिए मुझे विषयों का अध्ययन करना होता है, वो मैं करता हूँ, ये मेरा रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है और मेरा अपना स्किल है, इसलिए मैं इसको करता हूँ। इसी तरीके से आप अपने जीवन में, अगर आपके पास कोई गुरु हो या नहीं हो, मेरे इस क्षेत्र के जो मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे मेरे गुरु हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, उनको सुनता हूँ, और सबसे बड़ी गुरु किताबें हैं, उन्हें मैं पढ़ के समझता हूँ। जब मुझे लगता है कि जीवन के योग्य है तो हो सकती है। अगर आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन को अगर बराबर करना है, और आपको लगता है कि कोई आपके पास आध्यात्मिक और भौतिक गुरु दोनों आपको नहीं मिल रहे हैं, आप उनके ज्ञान से या उनके स्तर पे नहीं है, या वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो जीवन में हमारे पूरे पूरे विश्व में ही बात करूंगा, पूरे जीवन के दोनों पक्षों को बराबर तरीके से बैलेंस करके चलने के लिए बहुत अद्भुत हमारे पास पुस्तक है, जो हमारा ग्रंथ है, वो श्रीमद् भगवत गीता। आप उसको पढ़िए, वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समस्त दुखों का और समस्त
चीजों का उसके अंदर सॉल्यूशन है, समस्त मुसीबतों का उसके अंदर सॉल्यूशन है। और ईश्वर की महिमा भी आपको समझ में आएगी और गुरु की भी आपको महिमा समझ में आएगी। अगर आपको लगता है कि भगवत गीता में चीज समझ में नहीं आ रही है तो किसी गुरु से आप समझ सकते हैं। अब इस एक बात को बोल करके मैं बात इसको खत्म करना चाहूंगा। आप देखिए, जो मैंने स्किल की बात की, आपकी रुचि की बात की, प्रतिदिन आपके करने वाले कार्य की बात की, तो इसको एक सामान्य उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। आपने चांदनी चौक टू चाइना पिक्चर तो देखी होगी, मूवी देखी होगी। उस मूवी में अक्षय कुमार जो चांदनी चौक पर दिल्ली में ढाबे पे काम करता है, बहुत सारी सब्जियां रोज करके काटता है, आटा गूंथता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा काम करता है। उसकी प्रैक्टिस उसकी रोज रहती है, बचपन से उसकी वही प्रैक्टिस रहती है और वो चाइना चला जाता है। लेकिन वहां लोग उसे हुंगसू समझते हैं, जो ओरिजिनल हुंगसू तो मारा जाता है। तो अब उसके बाद में जब उसको कराटे चैंपियन, जो उसको कराटे का जो एक्सपर्ट है, वो जो उसको कराटे सिखाता, तो उसे एक सूत्र देता है, एक फार्मूला देता है, इसको अपने अंदर उतार लीजिए कि तुमने जो मुझसे, वो जो फार्मूला देता है कुंफू कराटे वाला एक्सपर्ट मास्टर, वो जो उसको सिखाता है कि तुम्हारे 1000 जो सीखे हुए गुण है, जो मैंने तुम्हें सिखाया है, मुझे उनसे खतरा नहीं है, मुझे उस गुण से खतरा है जो तुम रोज करते आ रहे हो, जो सिर्फ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो जब वो पीटता है तो उसे याद आता है, अपने गुरु की बात याद आती है कि कौन सा, तो उसको याद आता है कि मैं रोज सब्जी काटता हूँ, मैं रोज आटा गूंथता हूँ, मैं इस तरीके से उठा करके बोरियां पटकता हूँ। तो जब वो अपना सारा कुंफू कराटे का सारा अपना स्किल या जो उसका सीखा वो उसको छोड़ करके जब वो अपनी देसी वाली पर आता है, तो वो जीत जाता है और उसको मार डालता है, मार देता है, जीत ही जाता फाइनली। तो यही कहने का मतलब है कि आपके अंदर कोई स्किल हो, कोई हुनर हो, और जो आप प्रतिदिन करते हैं, जिसमें आपकी रुचि हो, जिसको करने में आपको संकोच नहीं होता हो, जो आपको अंदर से करने की प्रेरणा देता हो, उसको अगर आप करते हैं तो आप उस क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। और उसमें आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए फिर वही कहूंगा, आप गुरु की सहायता ले सकते हैं। इसलिए मैं फिर से आप सबके गुरु के चरणों को वंदन करते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।